तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी चारिणे निर्विशेष शून्यवादि पाश्चात्य देशकारिणे वाञ्छाकुलपतिभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आप लोग का फिर से स्वागत आज के श्रीमद् भागवतम क्लास में। हम अभी तक नैमिषारण्य के ऋषि मुनि गणों ने सुत गोस्वामी से प्रश्न किया है और उन प्रश्नों का वो उत्तर दे रहे हैं द्वितीय अध्याय में। तो आइए द्वितीय अध्याय का प्रारंभ करें। उन्होंने सुत गोस्वामी ने अपने गुरु सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम किया है। नर नारायण ऋषि व्यासदेव सरस्वती माँ देवी सबको प्रणाम करने के बाद अब वह मुनियों को धन्यवाद दे करके उत्तर देना प्रारंभ करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक संख्या 5। मुनया साधु पृष्ठो हम भवद्भिर्लोक मंगलम यत्कृत कृष्ण संप्रश्नो येनात्मा सुप्रसीदति। हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया। एक सेकंड। हे मुनियों, आपने मुझसे ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न श्लाघनीय हैं क्योंकि उनका संबंध भगवान कृष्ण से है और इस प्रकार से विश्व कल्याण के लिए। ऐसे प्रश्नों से ही पूर्ण आत्मतुष्टि हो सकती है। तात्पर्य, चूंकि पहले कहा जा चुका है कि भागवत के परम सत्य को जाना जा सकता है, अतएव नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रश्न उचित हैं क्योंकि उनका संबंध पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर परम सत्य भगवान श्री कृष्ण से है। भगवद गीता 15.15 में भगवान कहते हैं कि सारे वेदों में भगवान कृष्ण की खोज की उत्कंठा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इस तरह कृष्ण संबंधी प्रश्न सारी वैदिक जिज्ञासाओं के सार समाहार है। तो यहाँ पे सबसे पहले मुनियों ने प्रश्न किया। अ, उनको धन्यवाद दे रहे हैं कि आपके जो प्रश्न हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, वह वंदनीय है। क्यों? क्योंकि उनका संबंध कृष्ण से है। हम्म, पूरे मनुष्य जीवन का अ, यही एक तरह से शुरुआत होता है कि हम भगवान के विषय में प्रश्न करना चाहें। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा वेदांत सूत्र में पहला ही श्लोक है। इसमें वेद व्यास बोल रहे हैं कि अ, मनुष्य को बोल रहे हैं कि तुम 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद अब तुम मनुष्य योनि में आए, मनुष्य जन्म मिला है। इससे तुम्हारा क्या कर्तव्य है? ब्रह्म के विषय में, भगवान के विषय में, कृष्ण के विषय में आप जिज्ञासा करो। हम्म, तो ये जिज्ञासा जो है बहुत जरूरी है। प्रश्न करना और जिज्ञासा करना में अंतर होता है। प्रश्न होता है कि आप बस जानना चाहते हैं। ये क्या है, वो क्या है। और जिज्ञासा मतलब आप आतुर हो सुनने के लिए। आप समझना चाहते हो, आप अपना जीवन पालन करना चाहते हो, और वो भी कौन सी चीज? भगवान से संबंधित, कृष्ण से संबंधित। इसलिए वो यहाँ पे आ, जो सुत गोस्वामी है वो गुणगान कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं ऋषि मुनियों को कि आपने ऐसा महत्वपूर्ण कार्य किया है, कि आपने प्रश्न किया। और ये प्रश्न क्या है? यह पूर्ण आत्मसंतुष्टि से ही हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। सारा संसार प्रश्नों तथा उत्तरों से परिपूर्ण है। सारे पक्षी, पशु तथा मनुष्य शाश्वत प्रश्नों एवं उत्तरों में व्यस्त है। भोर होते ही सारे पक्षी अपने अपने नीड़ों में प्रश्नों तथा उत्तरों में लग जाते हैं और शाम होते ही वही पक्षी वापस आकर पूरा प्रश्नोत्तर में व्यस्त हो जाते हैं। मनुष्य भी जब तक प्रगाढ़ निद्रा में सो नहीं जाता प्रश्नोत्तर में व्यस्त रहता है। व्यापारी बाजारों में प्रश्नोत्तर में लगे रहते हैं और इसी प्रकार नालायन न्यायालय में वकील तथा विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में विद्यार्थी भी व्यस्त रहते हैं। सांसद भी संसद में प्रश्नोत्तर में ही लगे रहते हैं। राजनीतिक तथा प्रेस प्रतिनिधि भी प्रश्नोत्तर में मशगूल रह दिखते हैं। यद्यपि ये लोग जीवन भर ऐसे प्रश्न उत्तर करते रहते हैं किंतु अंश मात्र तुष्ट नहीं हो पाते। आत्मा की तुष्टि तो केवल कृष्ण विषय प्रश्नोत्तर से ही हो सकती है। यहाँ दूसरी महत्वपूर्ण बात हो रही है कि हर व्यक्ति जो है प्रश्न कर रहा है, हर जीव प्रश्न कर रहा है। जो चिड़िया है, हाँ, वन के पशु हैं, सब प्रश्न कर रहे हैं। सुबह उठते हैं प्रश्न कर रहे हैं कि मेरा खाना कहाँ मिलेगा, कहाँ हम जाएंगे, कैसे होगा। किसी के विषय में प्रश्न कर रहे हैं।
हम उनकी बातें नहीं समझ सकते, लेकिन वो यही कर रहे हैं क्योंकि उनके कार्य में यही दिख रहा है। वो सुबह सुबह निकल जाते हैं खाने की खोज में, जाते हैं, खाना प्राप्त करते हैं और अपने परिवारजनों के लिए लेके आते हैं। या जो हिंसक पशु होते हैं वो किसी दूसरे जानवर को मार करके उसको लेके आते हैं। ऐसे ही मनुष्य भी जब वो जगता है तो सुबह से ही प्रश्न करने लगता है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, पानी आया कि नहीं आया, आगे क्या होगा, ऑफिस जाना है या बच्चे को स्कूल जाना है, स्कूल बस आई कि नहीं आई। स्कूल में गए तो वहां पे टीचर प्रश्न करते हैं और वो प्रश्न टीचरों से प्रश्न करते हैं। तो हर लेवल पे आप देखिए प्रश्न उत्तर चल रहा है। आप खेल कूद में जाइए, वहां भी प्रश्न हो रहा है। आप कैसे तैयारी कर रहे हैं, जीतने के बाद आपके साथ प्रश्न उत्तर होता है, कॉन्फ्रेंस होता है, नहीं जीते तो होता है, कुछ डिस्क्वालीफाई हो गया तब प्रॉब्लम होता है, तब प्रश्न उत्तर होता है, तो चलता रहता है। यहाँ तक कि जो सबसे शक्तिशाली लोग हैं संसद, या राजनीतिक जो लोग हैं, वो भी प्रश्न उत्तर ही करते रहते हैं। लोकसभा में, राज्यसभा में देखिए प्रश्न उत्तर होता है। हाँ, लिखित प्रश्न पूछने होते हैं, फिर उसका उत्तर भी दिया जाता है। तो ये सब प्रश्न उत्तर किए जा रहे हैं, लेकिन इस प्रश्न उत्तर से क्या है, किसी को आत्मसंतुष्टि नहीं होती। यह प्रमुख चीज जो है कि इन सब का ध्येय क्या होना चाहिए, आत्मसंतुष्टि। लेकिन आत्मसंतुष्टि नहीं हो रही क्योंकि आत्मा के विषय में कोई प्रश्न ही नहीं है। सारा प्रश्न किस लिए है, शरीर के लिए। हाँ, कैसे हम आहार निद्रा भय मैथुन इसको हम प्राप्त कर सके। कब खाना मिले, कब सोने को मिले, कब हमारा सिक्योरिटी हो। ठीक है, इन्हीं सब चीजों में लोग व्यस्त हैं। बाजार में चले जाइए तो इसका भाव क्या है, उसका भाव क्या है, शेयर का भाव क्या है। हाँ, कभी टमाटर का भाव बढ़ जाता है, कभी मिर्ची का भाव बढ़ जाता है, कभी प्याज लहसुन का बढ़ जाता है। तो लोग इसी में व्यस्त हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो चेतना है, उनकी जो मानसिकता है, वो शरीर पे फोकस्ड है। अगर हम आत्मा को समझेंगे कि आत्मा महत्वपूर्ण है, तो हम आत्मा के विषय में प्रश्न करेंगे। क्योंकि हम सोचते हैं हम ये शरीर है, इसलिए हम बस शरीर के विषय में प्रश्न करते रहते हैं। और वही जीवन बार बार हर एक जन्म में हम बार बार यही कर रहे हैं, चाहे निम्न योनियों में हो, पशु योनि में हो, हाँ, या मनुष्य योनि में। तो मनुष्य जीवन में हमको मौका मिला है कि हम वो प्रश्न कर सकते हैं जो कि हमें संतुष्ट करे, जो कि हमें भगवान के धाम जाने का मार्ग बता सके। आगे पढ़ते। कृष्ण हमारे अंतरंग स्वामी, मित्र, पिता या पुत्र तथा माधुर्य प्रेम के लक्ष्य प्रियतम है। हमने पहले भी चर्चा की, 5 रस हैं जिसमें भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ सकते हैं। कृष्ण को भूलकर हमने प्रश्नों तथा उत्तरों के अनेक विषय बना लिए हैं, किंतु इनमें से किसी से भी हमें पूर्ण संतुष्टि नहीं हो पाती है। कृष्ण के अतिरिक्त सारी वस्तुएं क्षणिक पुष्टि प्रदान करने वाली हैं। अतः यदि हम पूर्ण संतुष्टि चाहते हैं तो हमें कृष्ण विषयक प्रश्नों तथा उत्तरों को ग्रहण करना होगा। बिना प्रश्न किए या उत्तर दिए हम क्षण भर भी जीवित नहीं रह सकते। क्योंकि श्रीमद् भागवत कृष्ण विषय प्रश्नों तथा उत्तरों को बोलने वाला ग्रंथ है। अतएव हम इस दिव्य साहित्य पठन तथा श्रवण मात्र से परम संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य को चाहिए कि श्रीमद् भागवत को समझकर समस्त सामाजिक, राजनीतिक या धार्मिक विषयों से संबंध समस्याओं का हल खोज निकाले। श्रीमद् भागवत तथा कृष्ण समस्त वस्तुओं के सार हैं। तो कृष्णा भूलिया से ही जीव भोगवांछा करे। तो कृष्ण को भूल जाने के कारण हम जो जीव हैं वो भौतिक संसार में आते हैं और अपने इंद्रियों की संतुष्टि के लिए प्रश्न करते रहते हैं, कृष्ण के विषय में जानते हैं। माया मुग्ध जीव नहीं स्वतः कृष्ण ज्ञान। कृष्ण के विषय में ज्ञान हमें अपने आप नहीं हो सकता। इसलिए अतः जीव रे कृपाय कला कृष्ण वेद पुराण। कृष्ण ने सारे वेद पुराण बनाए हैं, भागवत दिया है, ताकि हम कृष्ण के विषय में जान सकें। हाँ, उनके विषय में प्रश्न कर सकें, उनका महत्व समझ सके अपने जीवन में। और इस तरह से जो हमारा असली ध्येय है जीवन का, हाँ, कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकला, वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण चीज कि कृष्ण के अतिरिक्त सारी वस्तुएं क्षणिक तुष्टि प्रदान करने वाली है। तो यदि हम पूर्ण संतुष्टि चाहते हैं तो कृष्ण विषय प्रश्न तत्व को ग्रहण करना होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम हर कोशिश कर रहे हैं, हर व्यक्ति जो है लगा है कैसे हम सुख प्राप्त करें। हाँ, गवर्नमेंट भी लगी है, बजट बनाती है, सब कुछ करती है ताकि हम संतुष्टि प्राप्त कर सकें, लोगों को संतुष्ट कर सके, लेकिन ये होता नहीं है। चाहे जो भी कर लें। पिछले 100 साल में हर देश ने बहुत प्रगति की है। हाँ, विज्ञान ने बहुत प्रगति की है। हाँ, अभी हम जैसे एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। हाँ, यहाँ से पूरे विश्व में हम अपने आप को
मोबाइल के जरिए लाइव कर सकते हैं। हाँ, कहीं भी कुछ गेम्स हो रहे हैं, क्रिकेट हो रहा है या ओलंपिक्स हो रहा है, पेरिस में हो रहा है, कहीं हो रहा है, वहां से लाइव देख सकते हैं। हाँ, जान सकते हैं। हाँ, चीजों को भेज सकते हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं, आपके घर पे पहुंच जाएंगी चीजें। लेकिन इन सब से क्या हम ज्यादा संतुष्ट हुए हैं? आप देखेंगे कि मानसिक संतुष्टि का लेवल और भी कम होता जा रहा है। जितना ज्यादा हम इन चीजों को पर फोकस करते हैं, इनको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, एक लेवल के बाद हम हमारे संतुष्टि नहीं हो सकती। वैज्ञानिकों ने एक रिसर्च किया था, तो उन्होंने जो मानव संतुष्टि है, सेटिस्फैक्शन है, हाँ, वह प्लॉट करने का सोचा। हम्म, इधर संतुष्टि है, कितना हम सेटिस्फाइड होते हैं, ठीक है, हैप्पीनेस लेवल या सेटिस्फैक्शन लेवल, ठीक है। और यहाँ पे फैसिलिटीज, फैसिलिटीज जो है, रोटी कपड़ा मकान और बाकी जो एम्यूनिटीज है, वैसे उन्होंने प्लॉट करने का कोशिश की। तो शुरुआत में जब फैसिलिटी बढ़ती गई, तो ये बढ़ता है सेटिस्फैक्शन। लेकिन एक समय के बाद आप चाहे जितना भी फैसिलिटी बढ़ा दें, हाँ, आपका सेटिस्फैक्शन लेवल जो है वह सेम रह जाता है। ऐसे ही चलता जाएगा। जितना ज्यादा हम फैसिलिटी बढ़ा रहे हैं, उतना हमारा, हाँ, संतुष्टि नहीं हो रहा है। हम्म। तो हमारी आशा है कि हमारे पास जो चीजें कमी है, हम अगर अक्वायर कर लेंगे, जो चीज नहीं है वो हम प्राप्त कर लेंगे, तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि हमारा जो असली अ, जो स्वरूप है वो है कि हम आत्मा है। हम भौतिक चीजों से एक, क्योंकि शरीर है हमारे पास, तो जब तक एक थोड़ा रहने का जगह, खाने पीने का सिक्योरिटी मिल जाता है, हाँ, तो मन जो है एक सेटिस्फेक्शन लेवल पर पहुंच जाता है। उसके आगे आप इन चीजों को कितना भी बढ़ाइए, हाँ, अगर आपको, आप जो 2 रूम में रह रहे हैं, अगर आपको 100 रूम का घर दे, बड़ा आपको महल दे दिया जाए, तब भी आपको सोना तो एक ही रूम में है, रहेंगे आप एक ही रूम में। तो इसलिए संतुष्टि बढ़ती नहीं है। तो यह जो सभी लोग, ये जो सभ्यता पूरी लगी हुई है कि आप बड़ा फ्लैट ले लीजिए, बड़े जगह पे रहिए, इस तरह से घूमिए। कुछ लोग गए थे 1-2 साल पहले, जो बहुत अमीर थे, वो गए थे टाइटैनिक को देखने के लिए। टाइटैनिक का जो रिमेन्स है वो देखने के लिए, बचा कुचा गए वो लोग वहां पे, वो पनडुब्बी का ही ब्लास्ट हो गया और वो सब खत्म हो गया। तो उनको लगा कि हम वहां पे ऐसे जाएंगे, ऐसे देखेंगे और हम खुश होंगे, लेकिन वो बचे ही नहीं। हम्म। कुछ लोग इतने बोर होते हैं कि वो जाते हैं बड़े बड़े पहाड़ों पे चढ़ाई करने के लिए ना, पर्वतारोहण करते हैं, माउंटेनियरिंग करते हैं, या बंजी जंपिंग करते हैं ना, और एरोप्लेन से कूदते हैं। वो उनको थ्रिल जो है वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। हाँ, लेकिन वो भी उनको संतुष्ट नहीं करता कुछ समय के बाद, और अपने जीवन को बहुत बड़े खतरे में डाल देते हैं। तो जब तक हम कृष्ण कृष्ण से संबंधित प्रश्न नहीं करेंगे और उसको ग्रहण नहीं करेंगे, हाँ, तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। आप देख सकते हैं कि हम लोग प्रतिदिन ये आधा घंटा जब भी हम चर्चा करते हैं, तो सुन करके ही हमें बहुत संतुष्टि मिलती है। सुन करके, बोल करके, और अगर हम उनको पालन करेंगे, जो चीजें यहाँ पे भागवत दी गई हैं, जो कृष्ण और प्रभुपाद बता रहे हैं, तो वो और भी संतुष्टि है। और प्रतिदिन हम नाम जप कर रहे हैं, प्रतिदिन हम ये भागवत श्रवण कर रहे हैं, अ, इससे हम ऊब नहीं सकते, अगर हम सही से कर रहे हैं। तो सुत गोस्वामी जो है सारे मुनियों को प्रणाम कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं कि आपने बहुत बड़ा कार्य किया, आपने ये प्रश्न किया कृष्ण के विषय में। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि अब मौका मिलेगा हमें कृष्ण के विषय में बताने के लिए। हाँ, उन्होंने कृष्ण के अवतारों के विषय में पूछा है, हाँ, कृष्ण के लीला के विषय में पूछा है। हम्म, और सारे शास्त्रों का सार क्या है, जीवों का कल्याण कैसे होगा, वो पूछा है। तो अब वह अगले प्रश्न से इसका उत्तर देना प्रारंभ करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है अभी तक जो हमने चर्चा किया? ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं।
अगला श्लोक लेंगे, छठा श्लोक। तो ये पहला उत्तर दे रहे हैं वो। सवे पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसीदति। संपूर्ण मानवता के लिए परम वृत्ति धर्म वही है जिसके द्वारा सारे मनुष्य दिव्य भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त कर सकें। ऐसी भक्ति अकारण तथा अखंड होनी चाहिए जिससे आत्मा पूर्ण रूप से तुष्ट हो सके। हाँ। तात्पर्य। इस कथन के द्वारा श्री सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के ऋषियों के प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं। ऋषियों ने सूत जी से अनुरोध किया था कि वे समस्त प्रामाणिक शास्त्रों का सार प्रस्तुत करें जिससे पतितात्मा या जन सामान्य से सरलता से ग्रहण कर सकें। वेदों में मनुष्य के लिए दो प्रकार की वृत्तियां बताई गई हैं। एक प्रवृत्ति मार्ग या इंद्रिय भोग का मार्ग कहलाती है और दूसरी निवृत्ति मार्ग या त्याग का मार्ग कहलाती है। भोग का मार्ग निकृष्ट और परम कल्याण कारण के हेतु निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। जीव का भौतिक जीवन एक प्रकार से वास्तविक जीवन की रुग्णावस्था है। वास्तविक जीवन को ब्रह्मभूत अवस्था अर्थात आध्यात्मिक अस्तित्व कहते हैं जहाँ जीवन सनातन आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण है। भौतिक जीवन नाशवान मोहपूर्ण तथा कष्टमय है, इसमें तो सुख है ही नहीं। हाँ। तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि प्रश्न किया था धर्मशान के ऋषियों ने कि सारे शास्त्रों का सार क्या है। ये एक्चुअली दूसरा प्रश्न है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर वो पहले दे रहे क्योंकि शास्त्रों के ऊपर आधारित है सब चीजें जो भी बोल रहे हैं। तो पहले शास्त्रों का सार वो देंगे। और शास्त्रों का सार क्या है कि आप भगवान की भक्ति करें और परम कल्याण का मार्ग भी भक्ति है। तो दोनों का पहले और दूसरे प्रश्न दोनों का उत्तर एक तरह से एक ही है। अब इसको दोनों ले सकते हैं कि यह प्रथम प्रश्न का भी उत्तर है, एक तरह से दूसरे प्रश्न का भी उत्तर है। हम्म। तो यहाँ पे दो मार्गों की बात हो रही है। एक होती है, एक कह रहे हैं हाँ प्रवृत्ति मार्ग और दूसरा बोल रहे हैं निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति मार्ग क्या है? प्रवृत्ति मार्ग वो है जिसमें आ, मनुष्य अपने इंद्रियों का भोग करता है, हाँ, शास्त्रों के अनुसार। हम्म, यह है प्रवृत्ति मार्ग पहला। और दूसरा बोल रहे हैं निवृत्ति मार्ग, त्याग का मार्ग, कि आप भगवान को प्राप्त करने के लिए अपने जीवन में कुछ त्याग कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ भोग वृत्ति है। कैसे मैं अपने आ, हमारी जो आवश्यकताएं हैं, हमारे जो आ, भोग करने की जो इच्छाएं हैं वह शास्त्रों के अनुसार करें। जैसे हाँ खाना खाना है, हम अच्छी चीजें खाना चाहते हैं तो शास्त्रों में दिया है कि आप मांसाहार न करें। आप शाकाहारी भोजन जो है वो बना करके हाँ स्वीकार कर सकते हैं। वो आपके लिए दिया गया है। कई लोग बोलते हैं कि जानवर तो उनके भी दांत होते हैं, हमारे भी नुकीले दांत है, लेकिन हमारे दांत वैसे नहीं है कि हम किसी जानवर के ऊपर कूद करके उसको चीर फाड़ कर सकें। अगर शेर शिकार भी करता है तो वो अपने हाथ से करता है। वो ऐसा नहीं कि कुछ चाकू छुरी लेके आता है और हिरन को काटता है उसके बाद खाता है। नहीं। जो दिया गया है, प्रकृति ने जो नियम बनाए हैं कि अगर तुम्हें खाना है तो तुम वैसा शरीर मिला है तुम जाओ अटैक करो, पर उसको मार सको तो फिर खाओ। हाँ, मनुष्य के लिए शाकाहारी बताया गया है। तो जो उसकी जो इच्छा है वो शास्त्रों के अनुसार वो पालन कर सकते हैं। अब निवृत्ति मार्ग में क्या होता है कि इसमें आपको त्याग करना होता है। जो चीजें आप चाहते हैं फिर भी आप वो नहीं करते हैं, किस लिए? भगवान को प्राप्त करने के लिए, अपने आंतरिक शुद्धिकरण के लिए। तो ये निवृत्ति का मार्ग है। तो इसमें हम लोग भगवान का जैसे नाम जप करते हैं, हाँ, चार नियमों का पालन करते हैं, हाँ। और जो मनुष्य हमारा जो जीवन है वह सिर्फ और सिर्फ आर्थिक उन्नति के लिए नहीं कर रहे हैं। हाँ, जैसे जो गृहस्थ भक्त भी हैं वह भी भगवान की सेवा में लगे हैं। हाँ, उनके घर में विग्रह होंगे या फोटो होंगे, उनका वो उपासना करते हैं, उनको भोग चढ़ाते हैं। हाँ, मंदिरों में जिससे वो संबंधित है वहां जाकर के सेवाएं करते हैं। हाँ, अभी जो बड़े बड़े फेस्टिवल आते हैं उसमें वो अपना जो अर्जित धन है उसका एक राशि दान करते हैं। हाँ, यहाँ पे जैसे बहुत बड़ा फेस्टिवल हो रहा है, हम लोग का जन्माष्टमी फेस्टिवल हो रहा है। तो बहुत सारे भक्त जो आगे आ करके कोई भगवान के वस्त्रों के लिए दान कर रहे हैं, कोई साधन के लिए दान कर रहे हैं जो यहाँ पे वितरित होगा, कोई पंडाल में जो प्रोग्राम्स उसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं। तो इस तरह से वह त्याग कर रहे हैं अपनी जो गाढ़ी कमाई है उसका एक अंश जो है भगवान के लिए दे रहे हैं, भगवान की सेवाओं के लिए दे रहे हैं। तो वो क्या हो गया, एक तरह से निवृत्ति मार्ग हो गया।
या जो ब्रह्मचारी सन्यासी लोग हैं वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके पूरी तरह से भगवान की सेवा में पूरा जीवन देने का प्रयास करें। तो यह मार्ग जो है, यह मार्ग क्या है? यह मार्ग अ, यहाँ पे कह रहे हैं कि ये मार्ग जो है श्रेष्ठ मार्ग है। हाँ? परम कारण हेतु निवृत्ति का मार्ग श्रेष्ठ है। और जो प्रवृत्ति का मार्ग है वह क्या है? वह नाशवान है, मोहपूर्ण है और कष्टमय है। जो लोग बस भोग करना चाह रहे हैं, वह एक दिन उनका शरीर नष्ट हो जाएगा, और इस कारण उनको अगला जन्म लेना पड़ेगा, और जो जो उन्होंने पाप किए हैं उस जीवन में उसको भोगना पड़ेगा। हम्म? अगर पुण्य भी किए हैं, मान लीजिए वो जाना जाना चाहते हैं, इंद्र के लोक पर प्राप्त करना चाहते हैं, तो वापस उनको जन्म लेना पड़ेगा। वहां तब तक वो रहेंगे जब तक उनका पुण्य कर्म है, और उसके बाद फिर वो वापस नीचे इस पृथ्वी पे आते हैं। तो अगर उन्होंने कुछ सही भी किया है, वो पुण्य कर्म भी किया, तो पुण्य कर्म को भोगने के लिए भी इसी दुनिया में आना पड़ेगा, क्योंकि उनका आसक्ति यहाँ पे है। हम्म। तो भले ही वो आपकी इंद्रिय की इच्छाएं संतुष्ट हो रही हैं, लेकिन फिर भी आप इस मनुष्य योनि में, इस भौतिक ब्रह्मांड में फंसे हुए हैं। भौतिक जीवन नाशपूर्ण है, नाशवान, मोहपूर्ण का कष्ट है, इसमें तो सुख है ही नहीं। यहाँ केवल कष्टों से छुटकारा पाने का व्यर्थ प्रयास मात्र है, और कष्टों का क्षणिक नाश मिथ्या ही सुख कहलाता है। अतः बढ़ते जाने वाले भौतिक भोग का मार्ग नाशवान, कष्टमय तथा मोहपूर्ण होने के कारण निकृष्ट है। तो पहले के समय में क्या होता था, मान लीजिए कोई अगर चोर पकड़ा गया है, कुछ उसने गलती की, तो राजा उसको क्या करते थे, एक सैनिकों को बोलते थे कि एक कुर्सी से बांध दो, और बांध करके फिर वो चार जो है सैनिक उसको लेकर नदी में डुबोते थे, पानी के नीचे रखते थे, जब तक कि उसकी सांस न निकलने वाली, खत्म न होने वाली। जैसे ही वो सांस उसकी बंद होने वाली, तैसे ही उसको निकाल देते। तो वो जब बाहर आता था, तो वो बहुत, उसको लगता था कि ये सुख है, क्योंकि उसका दुख जो है, पानी के नीचे रहने का दुख जो है चला गया। लेकिन फिर उसको वो पानी के अंदर डालते। तो यही भौतिक जीवन है। हाँ, भौतिक जीवन में क्या हो रहा है, हमें कष्ट हो रहे हैं, उन कष्टों को हम कुछ समय के लिए हम उसका निवारण कर लिए, जैसे भूख हो रही है, हमने कुछ खा लिया। हम्म? तो क्या हो, भूख कुछ देर के लिए, 2-3 घंटे के लिए आपको नहीं लगेगी, तो कष्ट है। उस कष्ट को आपने क्या, दुख को क्या किया आपने, हाँ, कुछ देर के लिए शांत कर दिया। हाँ, सुख नहीं है इसमें कुछ। हमारी स्थिति ऐसी ही है, हमको भी एक तरह से जैसे उसको पानी में फेंक दिया गया, हम हैं कहाँ के, हम हैं भूमि पे रहने वाले चीज, हमको पानी में डाल दिया गया, तो हम बस वहां पे हाँ, युद्ध करते रहेंगे। हाँ, प्रभुपाद जिसको बोलते थे स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, हम बस जीवित रहने के लिए क्या कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। और यहाँ पे भूमि पे जो हमारा असली जीवन है उसको हम नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तो हमारा असली ध्येय क्या होना चाहिए, जब हम पानी में पड़े हैं तो पानी से निकल के वापस भूमि पे आ जाए। तो वैसे ही इस भौतिक संसार में जब है, तो हम बस एग्जिस्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा असली जो धाम है, असली जो हमारा स्थान है, असली जो घर है, भगवान का धाम, उसको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। वहां जाएंगे तो फिर वहां पे ये सब दुख जो है नहीं। हम्म। इतना मेहनत करना पड़ता है लोगों को, और अनेक अनेक चीजें हो जाती हैं। अभी जैसे आप देख सकते हैं बांग्लादेश में जो यहाँ की सरकार है वो गिर जाती है, और व्यर्थ में जिन लोगों ने कुछ भी नहीं किया उनको मारा पीटा जा रहा है, जलाया जा रहा है, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, हाँ, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया जा रहा है। हाँ, तो इस तरह की हिंसा भड़क गई है। हाँ, जिसका कोई भी जरूरत नहीं था। तो इस तरह की चीजें हम लोग बार बार, कभी भूकंप आ रहा है, कभी सुनामी आ रहा है, कभी कोरोना आ रहा है, कभी बहुत गर्मी हो रही है, कभी बहुत ठंडी हो रही है, तो हमें समझना है कि प्रतिदिन हमको याद कर रखना है कि हम इस जगह के लिए नहीं बने। यह दुखमय, दुखालय है। हाँ, और यहाँ से निकलने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। तो वही यहाँ पे रिकमेंड करने की, आप प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ करके निवृत्ति मार्ग में हैं, भक्ति को स्वीकार करें। अतः बढ़ते जाने वाले भौतिक भोग का मार्ग नाशवान, कष्टमय तथा मोहपूर्ण होने का निकृष्ट है। किंतु भगवत भक्ति श्रेष्ठ धर्म कहलाती है, क्योंकि वो मनुष्य को सनातन, आनंदमय तथा ज्ञान से परिपूर्ण जीवन की ओर अग्रसर करता है। तो हम है सच्चिदानंद, सचित और आनंद के बने हैं, हाँ, शाश्वत हैं, हाँ, और ज्ञान से भरे हैं, आनंद प्राप्त है हमें। हाँ, तो वो उस जीवन को प्राप्त करना चाह रहे हैं।
तो वह हमको भक्ति के द्वारा ही मिलेगा। हाँ, जब इसमें निकृष्ट गुण मिल जाते हैं तो कभी कभी ये दूषित हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, भौतिक लाभ के लिए की गई भक्तिमय सेवा प्रगतिशील निवृत्ति मार्ग में बाधक है। तो शुद्ध भक्ति अगर आप करेंगे तो वो आपको आनंद में मिलेगा, लेकिन आप कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति जो है क्योंकि वह भौतिक संसार में फंसा है, तो भक्ति इसलिए करता है कि उसको कुछ चीजें मिल जाए। हमें अच्छा कमाने का मौका मिल जाए, इसलिए भी लोग करते हैं। हाँ, मंदिरों के पास आके अपना शॉप खोल लेंगे, ये सब करेंगे। तो वो क्या है, ये मिक्स कर दे रहे हैं, मिक्स्ड डिवोशन सर्विस, मिश्रित भक्ति, शुद्ध भक्ति नहीं। हम्म, तो इस कारण यह दूषित हो जाती है। हम्म, इस रुग्ण जीवन को भोगने की अपेक्षा संन्यास तथा सर्व त्याग श्रेष्ठतर वृत्ति है। ऐसे भोग से केवल रोग के लक्षण बढ़ते हैं और इसकी अवधि भी बढ़ती जाती है। अतः भगवत भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, अर्थात उसमें भौतिक सुख उपयोग की रंच मात्र कामना भी नहीं रहनी चाहिए। तो शुद्ध भक्ति का जो हमारा डेफिनेशन है ना, वह है कि अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादिनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानु कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। तो उत्तम भक्ति, शुद्ध भक्ति क्या है, जिसमें कि बाकी कोई अभिलाषा नहीं है। आप भगवान से ये नहीं कामना कर रहे हैं ना कि ओ गॉड गिव मी माय डेली ब्रेड, हर रोज हमको खाने को दो, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, ये हमारा शुद्ध भक्ति में ऐसा कोई इच्छा नहीं है, वो अपने आप होगा। जैसे अगर आपको कहीं किसी की ने इनवाइट किया है कि आइए हमारे यहाँ भोजन है, शादी विवाह का प्रोग्राम है, बर्थडे का प्रोग्राम है, आप वहाँ जाएंगे तो आपको खाने को मिलेगा, और खाने के लिए प्लेट भी वहीं देगा। ऐसा नहीं कि आपको अपने घर से ना प्लेट लेकर के जाना है कि भाई वहां पे तो प्लेट मिलेगा नहीं। आपको प्लेट दिया जाएगा, आपको प्रसाद दिया जाएगा खाने के लिए, जो भी खाना मिलेगा। हम्म तो उसी तरह जब आप शुद्ध भक्ति करते हैं तो आपका जो मेंटेनेंस है भगवान स्वयं कर देंगे, उसके लिए आपको अलग से चिंता नहीं करनी। हाँ, लेकिन आपका ध्येय क्या होना चाहिए, कैसे मैं भगवान को प्रसन्न करूँ। हाँ, कृष्णानुशीलनम, कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करें। तो यह बहुत सरल भी है, लेकिन क्योंकि हम करोड़ों जन्मों से भोग में फंसे हैं, इसलिए जब हम भक्ति करने भी आते हैं तो उन चीजों को साथ ले आते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं इस मानसिकता को धीमे धीमे छोड़ना होगा, हमें शुद्ध भक्ति की ओर प्रगति करना पड़ेगा। निवृत्ति मार्ग में हाँ, ये जो भौतिक इच्छाएं हैं ये बाधक होती हैं, तो इनको हमें धीमे धीमे छोड़ना चाहिए। कोशिश करना चाहिए। तो एक है कि शुद्ध भक्ति की स्थिति में है, जो कि शुद्ध भक्ति है, एक है कि हम कोशिश कर रहे हैं, हम साधना भक्ति कर रहे हैं, वो इच्छाएं आ रही हैं लेकिन हम उनको दूर हटा करके हम फोकस कर रहे हैं वापस कैसे भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास। तो इसमें अतः मनुष्य को चाहिए कि वृथा की कामना सकाम कर्म दार्शनिक तर्क वितर्क से रहित भगवत भक्ति रूपी उच्च कोटि की वृत्ति को स्वीकार करे। तो जैसे हम बता रहे थे परिभाषा में, ज्ञान कर्माधीनावृतम, जो शुष्क ज्ञान है, दार्शनिक ज्ञान है, तर्क वितर्क करने वाला, उसको छोड़े। कर्म, सकाम कर्म के द्वारा हम कैसे भोग प्राप्त करें, उसको छोड़े। हम्म, तो इन सब व्यर्थ की कामनाओं के अन्याभिलाषा तो शून्य है। वही वृथा की कामना बोलो, उन्हीं तीन चीजों को यहाँ पे शॉर्ट में बता रहे हैं। वृथा की कामना, सकाम कर्म और दार्शनिक तर्क वितर्क से रहित भगवत भक्ति रूपी उच्च कोटि की वृत्ति को स्वीकार करें। इसी से उसकी सेवा में शाश्वत संतोष प्राप्त होगा। तो परम कल्याण, परम संतुष्टि का मार्ग क्या होगा, यही पूछा था नैमिषारण्य के ऋषिगणों ने। हाँ, वही यहाँ पे उत्तर दे रहे हैं कि भाई अगर आपको ऐसा संतोष प्राप्त करना है, हाँ, सुप्रसिद्धि, ये आत्मा सुप्रसिद्धि। अब श्लोक देखेंगे तो श्लोक में बात हो रही है कि ये आत्मा सुप्रसिद्धि, कैसे प्रसिद्ध थी, सुप्रसिद्धि। हाँ, विशेष रूप से हमेशा वो संतुष्ट कर पाएगा, कैसे, जब वह अहेतु की अप्रतिहता, हाँ, ऐसी भक्ति करेगा, उसमें कोई हमारा अपना हेतु नहीं है, हिडन मोटिव नहीं है, एजेंडा नहीं है, और अप्रतिहत है। हाँ, न रुकने वाली, प्रतिदिन, प्रतिक्षण। हाँ, तो ये हम साधना भक्ति में हम प्रतिदिन का प्रयास कर रहे हैं कि प्रतिदिन हम भगवान का नाम लें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान की बाकी सेवाओं में लगे। हाँ, उनका श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेविनम अंचनम वंदनम दास्यम साख्यम निवेदनम, हाँ, इन सब चीजों में हम ज्यादा लगे। और इसमें अन्य अभिलाषता शून्य, बाकी जो व्यक्ति की कामनाएं हैं, हाँ, अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए, उनको छोड़ दें। कर्म छोड़ दें जो सकाम कर्म है, कर्म कांड है। हाँ, और हाँ, ज्ञान, ज्ञान मार्ग, कि हम भगवान में क्या होना चाहिए, विलीन होना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं, ये सब इच्छाओं को छोड़ करके हम कार्य करेंगे
तो हमें शाश्वत संतोष प्राप्त होगा। हाँ, हमेशा हम संतुष्ट रह पाएंगे। प्रभुपाद जी इसके उदाहरण है, जब वो शरीर छोड़ रहे थे तो उनसे प्रश्न किया गया कि अब आप कुछ आपकी इच्छा है, तो बोला कुछ इच्छा नहीं है ना, कोई इच्छा नहीं, मुझे पूरी तरह से संतुष्ट हूँ। तो ये शाश्वत संतुष्ट प्राप्त होगी आप भगवान की भक्ति करने से। अब धर्म शब्द जो है उसके ऊपर थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। हमने जानबूझकर धर्म को वृत्ति कहा है, क्योंकि धर्म शब्द का मूल अर्थ है वह जो किसी के अस्तित्व को संभाले रखता है। दैट व्हाट मेंटेन्स योर एग्जिस्टेंस, आपका जो अस्तित्व है उसको बनाए रखने में, पालन करने में मदद करना है, उसको कहते हैं धर्म। धर्म मतलब सिर्फ आस्था नहीं। हाँ, आजकल जो धर्म है वो ज्यादातर आस्था के ऊपर हो गई, जो हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, ईसाई धर्म है, बौद्ध धर्म है, ये हो गया है। लेकिन असली में धर्म क्या है? वह कार्य जिससे कि एक व्यक्ति का अस्तित्व हाँ रहता है। जीव के सिर्फ इसी बात पर निर्भर करता है कि वो अपने कार्यों को भगवान कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध में समन्वित करें। कृष्ण समस्त जीवों के मध्यवर्ती धुरी हैं, और वे अन्य समस्त जीवों तथा शाश्वत रूपों में सर्वाकर्षक व्यक्तित्व हैं। तो कृष्ण, हम हम जो बनाए गए हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, वो हम कृष्ण से ही ने हमको बनाया है उनकी सेवा करने के लिए, और हम कृष्ण से आकर्षित होते हैं ना। सर्व आकर्षित ही कृष्ण, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, वस्तु नहीं है जो कि हर व्यक्ति को आकर्षित, सिर्फ कृष्ण है जो सबको आकर्षित कर सकते हैं। तो अगर बहुत सुंदर है, हाँ, मनुष्य है या स्त्री, स्त्री या पुरुष है, तो सिर्फ मनुष्यों को आकर्षित कर सकता है। वो भी कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ लोग को अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, हाँ, कुछ लोग गोरे हैं, कुछ लोग काले हैं, किसी को गोरे अच्छे लगते हैं, किसी को काले अच्छे लगते हैं। हाँ, लेकिन आप देखेंगे हर कोई उससे उनसे आकर्षित नहीं होता। कोई शेर आकर्षित नहीं होगा, कोई बिल्ली आकर्षित नहीं होगी, कोई हिरण आकर्षित नहीं होगा। लेकिन जब भगवान कृष्ण थे, वृंदावन में आए थे, तो हर जीव उनसे आकर्षित। हाँ, पेड़ पौधे नदी सब उनसे आकर्षित होते थे। यमुना नदी बहना रुक जाती थी हम भगवान का दर्शन करने के लिए। हम लोग जो कीर्तन करते हैं, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, हाँ, यशोदा नंदन, हाँ, ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी। तो यमुना के तट पे भगवान विचरण कर रहे हैं, सारे जो ब्रज के जीव हैं वो उनसे आकर्षित हो रहे हैं, उनको सुख प्राप्ति हो रही है। तो वो कृष्ण कर सकते। तो हमारा जो अस्तित्व है वो यही है कि हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करें, उनकी सेवा करने का प्रयास करें। हम्म? जब हम ऐसा करेंगे तब अपने आप को हम क्या कर पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे। आप देख सकते हैं कि भौतिक जीवन में भी अगर आपको जीवित रहना है तो कृष्ण के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। हाँ, कोई ना कोई व्यक्ति है जो कि हमारे लिए अन्न उगा रहा है। हमारा जीवन जो है वह कंप्यूटर से या आपके जो भी बम मिसाइल बना रहे हैं उससे नहीं चल रहा है, वो रक्षा के लिए है। लेकिन हमारा जो खाना पीना है, हमारी जो शक्ति है, वो हमें अन्न से मिलेगी। अन्न कहाँ से आता है? अन्न पृथ्वी से आता है। हाँ, जब सींचन होगा, पानी बरसेगा, हाँ, और वो उगेगा, हाँ, उसको काटा जाएगा, फिर हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, उसके लिए सूर्य चाहिए, उसके लिए सही तापमान चाहिए, उसके लिए पानी चाहिए, उसके लिए जमीन चाहिए। ठीक है, तो ये किसने दिया है? कृष्ण ने दिया है। तो हम कृष्ण पे आधारित, जब कृष्ण के अनुसार कार्य करते हैं तभी हमको वो अन्न मिल सकता है, जिसके द्वारा हमारा हाँ मेंटेनेंस हो रहा है, पालन हो रहा है, अस्तित्व हम रख पा रहे हैं। हम्म। तो और जितना हम भगवान से दूर जाएंगे उतना देखिए ये वातावरण में पोल्यूशन बढ़ रहा है। हाँ, अलग अलग क्या कहते हैं, आपदाएं आ रही हैं। बहुत ज्यादा गर्मी, पहले 20-30 साल पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी। अब इतनी गर्मी हो जाती है कि मत पूछे। फिर गर्मी में पानी बरसता, इतना पानी बरसता पूरा पहाड़ बह जाता है। हाँ, केरल में आप देख ही रहे हो कितना बाढ़ आया हुआ है, पूरा गांव का गांव बह जा रहा है। हाँ, कुछ दिनों में इतनी ठंडी पड़ेगी, शीतलहर पड़ेगी, उससे लोगों की मृत्यु हो जाती है। हम्म, तो ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि हम कृष्ण से दूर चले गए। हाँ, कृष्ण ने जैसा बनाया है, हाँ, प्रकृति उसके अनुसार हम कार्य नहीं कर रहे हैं। तो कृष्ण के साथ जो अपना सनातन संबंध है उसको ध्यान में रख करके हाँ हमें कार्य करने हैं। तब हम संतुष्ट हो पाएंगे, और हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो पालन है वो हो पाएगा। प्रत्येक एवं समस्त जीवों का दिव्य जगत में एक शाश्वत रूप होता है, और कृष्ण उन सबों के लिए परम आकर्षक। कृष्ण परम पूर्ण है और अंश सभी उनके अंश प्रत्यंश हैं। इनमें सेवक तथा सेवे का संबंध है, यह दिव्य है और हमारे भौतिक अनुभव से सर्वथा भिन्न है। यह सेवक सेवे भाव घनिष्ठता का सर्वाधिक अनुकूल रूप है।
हाँ, जब भी हम कहते हैं कि हम कृष्ण के दास हैं, तो लोगों में जो भौतिक संबंध होता है, भौतिक जैसे एक सेवक और स्वामी का संबंध है, हम वैसे सोचते हैं। नहीं, यह दिव्य है, यह प्रेम के ऊपर आधारित है। हाँ, भगवान अपने सेवकों की सेवा करना चाह रहे हैं। आप देख सकते हैं कि स्वयं भगवान अर्जुन के रथ को हाँकने के लिए लगे हुए हैं। हाँ, और रथ मतलब कि वो जो ये जो कार्य है ड्राइवर का, बहुत ही मुश्किल होता था। हम्म। अभी तो आप कार में पीछे बैठे हैं, आप बोल दोगे भाई यहाँ जाना है वहां जाना है, वो जीपीएस लगा देगा, चला जाएगा। लेकिन जब युद्ध हो रहा होता है तो इतना कोलाहल होता है, इतना लोग चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, गर्जना कर रहे हैं, हाथी हैं, घोड़े हैं, कुछ सुनाई नहीं देता है। तो अगर आपको बाएं जाना है, तो जो योद्धा होता था वह सारथी को पैर से मारता था, हाँ, उसके बाएं साइड में। हाँ, अगर इस साइड जाना है, दाएं साइड जाना है, तो दाएं पैर से उसके दाएं साइड में मारता है। समझ रहे हैं? तो ये भी सेवा करने के लिए भगवान है, और नहीं मार रहा है मतलब सीधे जाओ। तो ये सब चीज सहन करने के लिए भगवान रेडी है अपने भक्त के लिए। स्वयं उन जो जो घोड़े थे, ऐसा नहीं कि बस जैसे अभी हम लोग कैमरा के सामने हैं तो कर दे रहे हैं काम, और कैमरा के पीछे जो कुछ नहीं। हाँ, जब युद्ध हो जाए तो स्वयं उनके जो 5 घोड़े थे उनको लेके जाते थे, खिलाते थे, कुछ अगर घाव लग गई तो उसके ऊपर मरहम पट्टी करके सब कर देते। तो पर्सनली जो एक सारथी का सेवा होता था वो स्वयं करते थे। हाँ, क्यों? क्योंकि वो उनके भक्त हैं। तो भगवान भी हमारे प्रति पूरी तरह समर्पित रहते हैं, और भक्त भी उनके प्रति समर्पण करने का प्रयास करते हैं। तो यह जो प्रेम का आदान प्रदान है, ये दिव्य है। ये सेवक और सेवे का जो भाव है कृष्ण और सारे जीवों के बीच आध्यात्मिक रूप में, वह दिव्य है। तो इसी दिव्य संबंध को हमें जागृत करना है ना, वापस में स्थापित करना है सेवा करके। जैसे इस भक्ति में सेवा की प्रगति होगी, मनुष्य को इसका अनुभव होगा। हर व्यक्ति को इस भौतिक अस्तित्व की बद्धावस्था में भी भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। इससे मनुष्य को क्रमशः वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त हो सकेगा और पूर्ण तुष्टि का आनंद मिलेगा। तो ये हम समझ रहे हैं, और इसको हम ऐसा नहीं कि एक ही दिन में प्राप्त कर पाएंगे। तो भक्ति, जितना आप भक्ति करेंगे, जितना आप शुद्ध होंगे, उतना यह आपको स्वयं अनुभव होगा। हाँ, सेवक सेवा भाव का। हाँ, तो हर व्यक्ति को जो इस भौतिक अस्तित्व में है, वृद्धावस्था में है, उनको कह रहे हैं कि ना दिव्य प्रेमा भक्ति करनी चाहिए। यही उनका असली धर्म है। कि भगवान को प्रेम से, हाँ, सेवा करनी चाहिए, और इससे मनुष्य को वास्तविक जीवन का संकेत प्राप्त होगा और पूर्ण तुष्टि का आनंद मिलेगा। तो जो हमारा वास्तविक जीवन है आध्यात्मिक जगत में, उसका हमको थोड़ा सा, हाँ, अनुभव होगा, ग्लिम्स दिखाई देगा, भाई वह क्या है। यहाँ जो भी थोड़ा सेवा करते हैं उसमें हम आनंद प्राप्त होता है। अगर वहाँ 24 घंटे ऐसी सेवा करेंगे, निस्वार्थ भाव से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करें, तो भगवान भी आपको वहीं प्रसन्न करने का प्रयास करें, और कई गुना ज्यादा उनको प्रसन्न करते हैं। तो इसमें जैसे भगवान जो है वह असीमित है। हम्म, और हम क्या है, हम एक 10,000वां भाग। तो कृष्ण ये मान लीजिए असीमित है, और हम यहाँ पे ये एक छोटा सा है। तो हम एक 10,000वां भाग जो है, हम बाल के, हाँ, हम अगर भगवान की सेवा में करते हैं, तो कृष्ण को जो आनंद देने का प्रयास करते हैं। हाँ, तो ये दोनों को जोड़ करके जो आनंद है वो हमें वापस मिलता है। भगवान हमको जितना, हम कृष्ण को प्रसन्न करते हैं थोड़ा सा सेवा की, लेकिन कृष्ण को असीमित आनंद प्राप्त हो रहा है, हाँ, अपने अनंत शक्तियों से। तो भगवान भी वो आनंद जो है वापस जीव को देते हैं। अगर हम भगवान की कुछ सेवा कर रहे हैं, तो भगवान असीमित आनंद हमको देते हैं, जितना हमने किया उससे कई गुना अधिक। इस कारण जो जीव है वह, हाँ, हमेशा भगवान की सेवा में लगा रह सकता है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं भौतिक जगत में? भौतिक जगत में, हाँ, कृष्ण है ही, कृष्ण से हमारा संबंध जो है, हाँ, जुड़ा ही नहीं है। हाँ, तो इसलिए हम बस अपने आप को आनंद प्राप्त करने का प्रयास है, तो ये बहुत छोटा है, निम्न, बहुत कम है। तो इसलिए एक समय के बाद बढ़ोतरी नहीं होती। अगर हमें सीमित आनंद प्राप्त करना है, तो भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ना पड़ेगा, और भगवान जिस तरह से बता रहे हैं उस तरह से सेवा करनी है। हाँ, किसी व्यक्ति को प्रसन्न करना है तो जो वो चाहता है उसके अनुसार करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन यह तानाशाही नहीं है। हाँ, यह प्रेम का संबंध है।
हाँ, भगवान चाहते हैं कि आप प्रसन्न रहें और हम चाहते हैं कि भगवान प्रसन्न रहे। तो इस तरह असीमित जीव जो है भगवान को प्रसन्न करके एक साथ रह सकते हैं। अभी एक घर में दो लोग जो है अगर वो स्वार्थी हो जाएं तो एक साथ नहीं रह पाते, डाइवोर्स हो जाते हैं। लेकिन वहाँ आध्यात्मिक जगत में यहाँ से 9 गुना अधिक जीव है। हाँ, वहाँ पे 90%, यहाँ पे 10%। क्योंकि ये जेल है, जेल में कितने लोग होते हैं? 10% लोग होते हैं। 90% जो जीव हैं वो वहां पे हैं और वो सब प्रेम में सेवा में लगे हैं भगवान की। ये शुद्ध भक्ति दिव्य भक्ति में लगे हैं। उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं, वहाँ कोई ऐसा सुप्रीम कोर्ट केस तो वगैरह ये सब पुलिस वगैरह की कोई आवश्यकता नहीं। क्योंकि हर व्यक्ति जो है वह भगवान की सेवा में लगा है, प्रसन्न करने की सेवा में लगा है, और भगवान उन सबको सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं और आनंद देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये समाप्त करेंगे। हमने आज देखा कि सुध गोस्वामी ने मुनियों को धन्यवाद दिया कि आपने कृष्ण के संबंध प्रश्न किया है। अब इससे मौका मिलेगा अब सारे जीवों को भगवान के विषय में जानने के लिए। हाँ, प्रश्न उत्तर तो हर लोग करते ही हैं, लेकिन यह कृष्ण से संबंध प्रश्न जो है यह संपूर्ण भवद्गीर लोक मंगल है, पूरे संसार का कल्याण है। और फिर उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए, पहले और दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हुए वो कहते हैं कि आप सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदुषजे अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मा सुप्रसिद्धि थी। अब वो धर्म वो कार्य करिए जिससे के द्वारा भगवान प्रसन्न हो, और वह बिना किसी अपने हेतु और निरंतर करते रहे, ये आत्मा सुप्रसिद्ध, तब आपको संतुष्टि मिलेगी। यही सभी शास्त्रों का सार है। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। ठीक है, हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।